कबाब हर नॉन वेजिटेरियन की पसंदीदा डिश है। करीब 115 साल से तले जा रहे टुंडे कबाब आज भी नॉन वेज खाने वालों की ज़बान पर रचे बसे हैं। ये कबाब आसानी से हज़म हो जाते हैं। इनमें डाले जाने वाले कुछ मसाले तो दूसरे मुल्कों से भी मंगाए जाते हैं। यूपी की राजधानी और नवाबों का शहर लखनऊ अपनी नज़ाकत और बोलचाल के अलावा खान पान के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। शाम होते ही वहाँ की खाने पीने की दुकानों से टुंडे कबाब की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। नवाबों का शहर लखनऊ अपने ख़ास टुंडे कबाब के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस कबाब की हिस्ट्री भी उसके टेस्ट की तरह यूनिक है। इसमें लगभग 100 से ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी इसको खाने पर किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। यही इस कबाब का सीक्रेट है। टुंडे का मतलब होता है हैंडीकैप। चूंकि इस कबाब को पहली बार जिसने बनाया वो हैंडीकैप था, उसका सिर्फ एक हाथ था, इसलिए इस कबाब का नाम टुंडे कबाब पड़ा। इस कबाब के पीछे की कहानी कुछ यूं है कि जैसा कि सभी जानते हैं कि नवाब खाने पीने के बहुत शौकीन हुआ करते थे। जब वो बूढ़े होने लगे और बढ़ती उम्र के साथ उनके दांतों और पेट ने साथ छोड़ दिया, लेकिन नवाब साहब और उनकी बेगम की खाने पीने की आदत पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे में उन्होंने अपने बावर्चियों को हुक्म दिया कि कोई ऐसी डिश बनाओ जो कि बुढ़ापे में हर कोई खा सके। लिहाजा उनके बावर्ची ने उनके लिए ऐसा कबाब बनाने का सोचा जिन्हें बिना दांत के भी बआसानी खाया जा सके। इसके लिए उन्होंने गोश्त को बेहद बारीक पीसकर और उसमें पपीता मिलाकर ऐसे कबाब बनाए जो कि मुंह में डालते ही घुल जाएं और पेट को भी कोई नुकसान ना पहुंचे और मज़े में भी कोई कमी ना हो। इसलिए इसमें चुन चुन कर मसाले मिलाए गए और जब ये कबाब नवाब साहब के पास पेश किए गए तो नवाब और उनकी बेगम को ये कबाब इस कदर पसंद आए कि उन्होंने खुश होकर इस कबाब का नाम टुंडे कबाब रख दिया। इसको बनाने वाले टुंडे साहब ने इसके अंदर पड़ने वाले मसालों को सीक्रेट रखा, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी रेसिपी को अपनी बेटियों के साथ भी शेयर नहीं किया। ख़ास बात यह है कि इन कबाबों को बनाने और उसके अंदर डाले जाने वाले मसालों के बारे में कोई नहीं जानता। मरते वक्त टुंडे साहब ने इस नायाब रेसिपी को अपनी ही फैमिली के किसी ख़ास के साथ शेयर किया और उसने भी इस रेसिपी को अपने तक ही महदूद रखा। यही वजह है कि टुंडे कबाब का जो मज़ा लखनऊ का है कहीं का नहीं है। कहा यह जाता है कि इसकी रेसिपी को कोई जान ना सके, इसके लिए मसालों को अलग अलग दुकानों से ख़रीदा जाता है और फिर घर में ही एक बंद कमरे में इसको कूट पीस कर तैयार किया जाता है। इन मसालों में कुछ तो ईरान और दूसरे देशों से भी मंगाए जाते हैं। चलिए तो हम भी इस लजीज कबाब को बनाने की कोशिश करते हैं। बूढ़ा खाए या जवान, मुंह में खुल जाए मलाई समान। जी हाँ, आज जो कबाब मैं बनाने जा रही हूँ वो है ही ऐसा, मुंह में डाला गायब। इसलिए तो पूरी दुनिया में मशहूर है टुंडे कबाब। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो बारीक कीमा। मैंने चिकन का कीमा लिया है, या आपके ऊपर है, आप मटन का कीमा भी ले सकते हैं, बड़े का कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा 4 बड़े चम्मच कच्चे पपीते का पेस्ट, 4 बड़े चम्मच बेसन जिसको मैंने तवे पर रखकर भून लिया है। जलाना नहीं है, बस भूनना है। कुछ होल स्पाइसेस में 1 काली इलायची बड़ी वाली, 4-5-6 हरी इलायची, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच खसखस, 1 जावित्री, 5-6 लौंग, 2 चम्मच गुलाब की पंखुड़ियाँ सूखी हुई, 5-6 काजू, 5-6 बादाम, आधा चम्मच चिरौंजी, 2 चम्मच नारियल बुरादा। इसके अलावा जो चीज़ें इसमें डाली जाएंगी उसमें है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, 1 नींबू,
जिसका रस निकालकर उसमें डाला जाएगा कीमे के अंदर। एक कोयला है, स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। 1 चम्मच नमक, ये आप अपने जायके के हिसाब से ले लें, जितना आप चाहिए। तेज़ खाती हो तो ज़्यादा डाल लीजिए। 4 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई धनिया, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच देगी मिर्च पाउडर। 2 मीडियम साइज़ की हमने प्याज ली थी, जिसको मैंने ब्राउन कर लिया और उसके बाद हाथ से क्रश कर लिया है। 3 बड़े चम्मच मलाई, ताज़ा मलाई, और थोड़ा सा तेल, लगभग 1 चम्मच, जो कि कीमे में डाला जाएगा, और केवड़ा खुशबू के लिए। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने ये जो होल स्पाइसेस हैं इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, फिर इसको मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लेंगे। बहुत हल्का सा इसको रोस्ट करना है, जलाना नहीं है। बस इतना कर लें कि आप इसके अंदर का मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए। बस देखिए, ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। बस अब हम इसको पॉट में डालकर पीस लेंगे। देखिए, हमने जो मसाला भुना था उसको पीस लिया है, और इसी तरह अब हम जो हमारा ये है बादाम और काजू और उसका पेस्ट, इसको भी मिक्सर में डाल करके पीस लेंगे। पेस्ट बनाएंगे इसका बहुत ही थोड़ा सा पानी डाल के, और कोशिश ये करें कि पानी ना ही डालें, लेकिन मजबूरी है तो थोड़ा बहुत डाल लें। देखिए, मैंने इसको बिना पानी के पाउडर की तरह पीस लिया है। इसी तरह आप भी कोशिश करें कि पानी ना ही डालें तो बेहतर है, क्योंकि इससे कबाब गीले हो सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम अपने कीमे को मैरिनेट करने के लिए एक कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, उसमें कीमे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हम नमक डालेंगे, इसके बाद पपीते का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक लहसुन, तली हुई प्याज, दोनों तरह की मिर्ची पाउडर, और हमारा भुना हुआ बेसन। इसके बाद जो हमने काजू और उसका पेस्ट वो पाउडर बनाया था उसे डाल देंगे। और ये जो हमने होल स्पाइसेस का भून करके पाउडर बनाया था वो डाल देंगे। ऊपर से 1 बड़ा चम्मच तेल या घी जो भी है वो डाल लें। मलाई डालें,
हरा धनिया में 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस मिलाना है। और अपने हाथ को बहुत अच्छी तरह से धो करके इसको कीमे के साथ मिक्स करना है और फिर लगभग 3 से 4 घंटे के लिए इसको ढक कर रख देना है। कीमे के साथ बहुत अच्छी तरह से इन मसालों को मिक्स कर लें और इस पॉइंट पर हम ये देख लेंगे कि अगर मिर्च नमक कुछ भी आपको लगे कि कम है तो ये आप इसके अंदर मिला सकते हैं। देखिए हमने कीमे को बहुत अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। अब 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर केवड़ा मिला देंगे और फिर दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। अपने कबाबों को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम कोयले का इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं चूल्हे पर रख के लाल कर रही हूँ और जब ये बिल्कुल लाल हो जाएगा तो फिर हम उसे स्टील की कटोरी में रख करके तेल डाल के ढक के उसे धुआं दे देंगे। मैरिनेटेड कीमे के अंदर अब एक कटोरी रख देंगे और उसके अंदर जलता हुआ कोयला जिसको हमने सुरख कर लिया है रख देंगे और ऊपर से तेल डालकर फौरन ढक देंगे। कम से कम 4-5 घंटे के लिए इसको ऐसे ही ढका रहने देंगे। देखिए हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने रात भर के लिए 8-10 घंटों के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब ये बहुत अच्छी तरह गल चुका है। इसको दोबारा से मैश करेंगे और फिर इसकी टिक्की बनाएंगे। देखिए हमारा कीमा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम अपने हाथों पर तेल लगाएंगे और इसकी टिक्की बनाएंगे। चलिए टिक्की बनाने से पहले हम अपने तवे को गरम कर लेते हैं। चूँकि ये नवाबी डिश है तो आम तेल में तो बनेगी नहीं, तो ये देसी घी डालते हैं इसमें 1 चम्मच और इसको शैलो फ्राई किया जाएगा, इसलिए 1 चम्मच काफ़ी है। जब तक तवा गरम हो रहा है हम अपनी टिक्की बनाते हैं। सबसे पहले हम अपने हाथों पे कुकिंग ऑयल लगा लेंगे, जो सा भी आपके पास हो। फिर हम थोड़े बड़े बड़े इसके वो लेंगे पीसेस और टिक्की बनाएंगे उसकी। इस तरह से थोड़ा बड़ा ही लेंगे क्योंकि ये तलने के बाद थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा। डालते हैं। देखिए हमने कबाब को डाल दिया है तवे में। अब इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम करके तलेंगे, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा अंदर से। जब एक तरफ से हो जाएगा तो फिर हम दूसरी साइड पलट देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से अंदर तक सिक जाए। चलिए अब इसको पलट कर देखते हैं। इसी तरह हम दूसरे साइड से भी इसको सेक लेंगे। कितना ज़बरदस्त कलर आया है और यकीनन इसका टेस्ट भी लाजवाब होगा। देखिए हमारे टुंडे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं।
ये कबाब मुंह में घुल जाने वाले कबाब हैं। इनको रुमाली रोटी या पराठे के साथ सर्व किया जाता है। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। मैंने टिश्यू पेपर रख लिया है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर हम इसको सर्व करेंगे। देखिए मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो जाइए और बनाइए और इस लजीज कबाब को खाइए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो करके ही जाइए और शेयर भी लाजमी करिए।